मेरा रक्षाबंधन। नहीं मसा ना चाहिए, मैं उपवास रख लूंगी। वहाँ कौन है? नहीं दुलेसा, पेड़ के पीछे गले क्यों लगाया आपने? हम दोस्त हैं ना, हमारा झगड़ा हो रखा है, गले लगा के मन का मैल दूर कर रहे हैं। नाचने वाली सहेली है ना, तमाचा ने पेड़ के पीछे उसे गले लगा लिया था। एक कटोरी से सिंदूर निकाल के सिंदूरदान में भर के अलग रख देना। ये सिंदूर किसी कुंवारी कन्या के हाथ नहीं लगना चाहिए। भाई साहब वो देखो, कितने सारे बच्चे जहाज उड़ा रहे हैं। आप हमारे को भी बना के दो ना। कागज लाइए। हाँ ये लो। चल आजा, मैं थारे को जहाज बनाना सिखाता हूँ। यहाँ से ऐसे और फिर थारा जहाज बन गया। बापू साहब देखो ना, भाई साहब ने हमारे लिए जहाज बनाया। अरे वाह, थोड़ा काम और कर दे इस पे। उसके बाद तारा जो जहाज है ना, ये एकदम हवा से बातें करेगा। तैयार? चल उड़ाएं इसे। चलो सब एक साथ उड़ाएंगे। आजा। सब तैयार? तैयार। 2 रेवड़ो 3। आराम से। सरपंच साहब, आपके हाथों से लग के ये सिंदूर हमारी मांग में गिरेगा और फिर मैं बेचारी बनी दुनिया ने बताऊंगी कि आपने हमारी मांग भर दी। देखो हमारा जहाज मिल गया। तने जहाज की पड़ी है, पूरी बाइसा को तुमने गिरा दिया। आप ठीक है ना? आपको कुछ लगा तो नहीं? अच्छा हुआ आपने सिंदूर गिरने से बचा लिया, वरना तो अनर्थ हो जाता। सरपंच साहब, अपनी छोरी को कुछ समझाओ। लाडो, तन्ने मैं कब से समझा रहा हूँ, पर तू सुनती का है? तेरे जहाज के चक्कर में वो देख पूरी की पूरी गिर गई। माफी मांग। माफी। बाबू साहब, मैं फूली को देखकर सुंदर तैयार होगी। मैंने भी देखना है। मैं तो चली। लाडो माफी। मैं भी फूली को देख के आती हूँ। नंदो से आते ही होगे। हाँ, आप ठीक है ना? माफी चाहूँ आपसे। हमारी लाडो की गलती से आप गिर गई आज। लगी तो ना अपने। आओ सर।
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। बस कुछ घंटे और मूंग सिंह, अब जल्दी से शादी निपटा और सारे गहने लेके चलता बन यहाँ से। अब कन्या को बुलाइए। फूली, तुम तो आसमान की परी जैसी सुंदर लग रही हो। दूल्हे सा मंडप में आ गए हैं, पंडित जी ने फूली को बुलाया है। नंदोई आ गए। अरे चलो चलो चलो, मंडप में जाओ सब लोग। जाओ, फूली को लेकर आते हैं। जाओ जाओ। आज थारी विदाई के साथ थारे नाम का ग्रहण भी हमारे माथे से उतर जाएगा। चलो बैठी के है, मंडप पे चल। काकी साहब, मैं फूली को लेकर आ जाऊँ? ठीक है, अच्छी बात है। फूली, चल मैं तुझे पल्लू लगा दूँ। नाचने वाला सही है ना? दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था। दामाद साहब ने पेड़ के पीछे गले लगा लिया था। फूली, आप रो क्यों रही हो? नानी चुप बस, चल जा यहाँ से। चलो बहनों, ये टेसुआ बहाने बंद कर और चुपचाप आगे बढ़। चल चल चलो। बाबू साहब, भैया तो खुशी की बात है ना, तो फूली रो क्यों रही है? उसे भैया पसंद ना है क्या? अरे छोरी, ब्याह के बाद छोरियों ने अपना घर छोड़ के दूल्हे के घर जाना होता है, पर अपने घर में कुछ यादें भी जुड़ी होती है ना। यही बात सोच के फूली की आंख में 2 आंसू आ गए होंगे, और कुछ नहीं। बापू साहब, जब हमारा ब्याह होगा तो मैं भाई साहब ने और आपको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, बस इधर ही रहूंगी। तू ना जाएगी तो थारा दूल्हा बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा। नाराज क्यों? उसे भी अपने घर में रख लेंगे। अपनी हवेली में इतने सारे कमरे हैं, आप, मैं, भाई साहब, दूल्हे राजा साहब सब आ जाएंगे, है ना भाई साहब? हाँ, तो चिपकी रहना हमारे से जीवन भर, हमारी पूछ बंद कर। शिवराज बेटा, ब्याह होने में अभी काफी घंटों लगेंगे, अपनी बहन ने अंदर ले जाओ, दोनों खाना खा लो, जाओ। जी बापू साहब, चल। ओम उमा महेश्वराभ्य नमः स्वाहा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, हो जा, खड़ी हो जा। अब शुरुआत के फेरों में दूल्हा आगे और दुल्हन पीछे रहेगी। ये फूल मारे दिल पे शूल बन के बरस रही है। कितना हाथ पांव मारा, पर हमारा शिकार हाथ ना आया। शायद यही लिखा के लाई थी मैं किस्मत में। एज्जू, ये हमारा जहाज है। दे हमारा जहाज। नहीं देगा, देगा कि ना? ना लगाइए। एक काम करते हैं कि बारी बारी उड़ाते हैं, ठीक है? ठीक है, पर पहले मैं उड़ाऊंगा। ठीक है, उड़ा। गधेड़े, कर दिया नहीं सत्यानाश। अब मैंने वापस से बनाना पड़ेगा। चेहरा तो पहचाना हुआ लग रहा है। वो गले मिलने से दोस्ती और गहरी हो जाती है और मन की कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। अरे ये तो दूल्हे राजा सा है। भाई साहब, हाँ बोल। दूल्हे राजा सा का फोटो अखबार पे छपा है। अरे वाह, लगता है वो तो बड़े आदमी है। चल जल्दी से पढ़ के बता
क्या खबर लिखी है? ये क्या पड़ेगी? स्कूल छोड़ के चौपाल में सैर सपाटा मारती है। अंगूठा छापे, अंगूठा छाप। अर्जू, पढ़ के दिखाओ क्या? हाँ बता बता, अभी पढ़ती हूँ। अब आगे के फेरों में दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे है। इधर आ, तू क्या पढ़ रही है? चल जल्दी से बापू साहब को बताते। बापू साहब, बापू साहब। सरपंच साहब, मैं आऊँ। बापू साहब, ये देखिए ना, क्या छपा है इस पे? अब 7वां फेरा और 7वां वचन नहीं। रुक जाइए पंडित जी। ये ब्याह ना हो सकता। सरपंच साहब, धोखेबाज, ये सोचा था तूने जिंदगी बर्बाद करेगा? बर्बाद करेगा जिंदगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? सरपंच साहब क्यों हो गया? क्यों मार रहे हो दूल्हे राजा ने? लुटेरा दूल्हा है ये। लुटेरा दूल्हा शादी ब्याह का खेल रचाकर कई जिंदगियां बर्बाद करी है इसने। झूठे हैं, पर मनने तो वो भले आदमी लगे। उन्होंने नाचने वाली को गले लगाकर कट्टी खत्म की थी। फूली, क्या हुआ? कुतरसाड़ और शिवराज ने मुझे ये अखबार का टुकड़ा दिखा दिया और फूली की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। माफ कर दीजिए। अरे ये तो नाचने वाले भाग रही है। कट्ठे जा रही है तू? पूरा झुंड बना के हमें लूटने आई थी क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? अरे चूल्हे में कहा ना, मारो इसको, मारो। रुक जाइए, रुक जाइए। इन दोनों का हिसाब किताब तो पुलिस करेगी। ले चलो इनको, कमरे में बंद कर देंगे। आओ चल। मार डाला। अरे चकोरी, अरे इतना तो खाना ना खिलाया इन्होंने, जितने झापड़ खिला दिए। अरे मूंग, अगर पुलिस हमें पकड़ ली ना, सारी जिंदगी हम लोग को जेल में बितानी पड़ेगी, ऊपर से डंडे पड़ेंगे अलग। अरे ना चकोरी, अगर पुलिस के हाथ चढ़ गए ना तो चमड़ी उधेड़ देंगे वो। तू एक काम करना, थोड़ा दिमाग बढ़ा। मैं और मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो पे मार खाने के लिए पैदा। मार मार के गाल लाल कर दिए। अरे कपड़ों के साथ मैचिंग कर दी मारे मुंह की। चुप कर। कितना शौक था
जाने कितना शौक था कि मेरी एक लौती ननद को शादी करवा के मैं अच्छे से विदा कर दूंगी, लेकिन ये कोयले जैसी किस्मत लेकर आई है। पहले से ही गूंगी होने का तो कलंक था ही उसके माथे पर, अब मंडप में शादी टूटने का भी कलंक थोप दिया इसने। अब कौन थामेगा इसका हाथ? घर में बैठ के सड़ती रहेगी अब ये। हाय राम, जिंदगी बर्बाद हो गई छोरी की। काकी साहब, आप ऐसे मार मार के क्यों रो रहे हो? लग जाएगी ना आपको। मुझे कुछ नहीं होने वाला, सब बर्बाद हो गया। बात माने। शिवराज, अपनी बहन अंदर ले जा। जी बापू साहब, चल। सब लोग रो क्यों रहे हैं? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ना रसालना, तूने कुछ गलत ना किया, कुछ गलत ना किया तूने। रसू, ये क्या तरीका है? मैंने क्या समझाया था करने कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटे लोग नहीं बोलते, यही ना? तो क्यों बोल रही है? पर बापू साहब। शिवराज, ये कह रहा हूँ, अपनी बहन अंदर लेके जा। ना, मैंने ना जाना। फूली रो रही है ना, मैंने यही रहना है। चल। मन में भाई खिलाने का कोई आंकड़ा, अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता ना ढूंढ सका। फूली तारा के होगा तारा फूली। भीम सिंह, थारे से ये उम्मीद ना थी। 21वीं सदी में रहे है तू, पर इतनी छोटी सोच रखे है। ठकुराइन साहब, छोरी का ब्याह टूट जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद ना हुए। फूली की जिंदगी बर्बाद तब होती जब उसका ब्याह उस लुटेरे दूल्हे के साथ हो जाता। गांव का सरपंच हूं मैं, और सरपंच होने के नाते हर एक आदमी, बच्चे और औरत की जिम्मेदारी मारे कंधों पर है। और मारे होते हुए किसी के साथ अन्याय या गलत कभी ना होगा। समझ गए सब लोग? आसपास के गांव से फूली के लिए ना आएगा रिश्ता। मैं लाई हूँ ना फूली का रिश्ता। ये 4 नारियल पकड़ो और बोल दो शादी के लिए हाँ। फूली, थारे साथ जो हुआ है ना, उसमें थारी किस्मत का कोई दोष नहीं। रे अच्छी किस्मत है थारी कि तू गलत हत्थे चढ़ने से बच गई। और याद रख, मारे होते हुए थारे साथ कभी कुछ गलत ना होगा, कभी ना। थोड़ा बहरूपियों को हमने ऊपर कमरे में बंद कर रखा है। इस लुटेरे गैंग की तलाश हमें काफी दिनों से थी, अब जाके हाथ लगा है। वैसे इनकी जगह सलाखों के पीछे है। आइए हमारे पीछे। ये रहे दौड़। कटे हैं? सरपंच साहब, जे काय हो गया? कटे गए दोनों। भाग गए दौड़ा। कब तक भागेंगे? ज्यादा दूर ना गए होंगे, चल पकड़े जाएंगे। चलो। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, पता नहीं अपने भाग में और क्या क्या लिखवा कर आई है ये छोरी। ठकुराइन साहब, जो हो गया उस पर मिट्टी डालिए, सब ठीक है। मरती भी ना। भीम सिंह। जी सरपंच साहब। इस वक्त फूली का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ख्याल रखो उसका। जी। भाई साहब, बबराद मतलब? बबराद नहीं, बर्बाद। हाँ हाँ, बर्बाद माने क्या होता है? जैसे किसी के घर में चोरी हो गई है
और चोर सब कुछ चुरा के ले जा और उस व्यक्ति के पास कुछ ना बचे, उसे कहते हैं बर्बादी। चल अब तू खाए। वो झूठा दूल्हा अगर फूली से ब्याह कर लेता ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तूने तो बचा लिया फूली को बर्बाद होने से। जब कुछ लुटे ने तो कम रिस्क करके शोर क्यों मचा रहे थे? और पुलिस की जिंदगी बर्बाद ना हुई ना तो रो क्यों रही थी? क्योंकि उसकी बदनामी हो गई। अब कोई भी व्यक्ति फूली से शादी ना करेगा। ऐसा करता है, हम फूली को अपने घर ले आते हैं। नहीं माँ बता के। उसका तो घर भी पास में है, आने जाने की कोई परेशानी भी ना होगी और वो हमें प्यार भी तो खूब करे है, तो वो थारे को मारे से दूर भी ना भेजेगी और बाबूसा का प्यार भी हो जाएगा। सब खुश। तू ना नया बखेड़ा मत खड़ा कर, बाबूसा सुन लेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। पर भाई साहब तो मैं ये, अब तू आंखें बंद कर, मुंह बंद कर और सो जा। मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। ठीक है भाई साहब। गांव का हर एक वयस्क, वो मर्द हो या जनानी, सबका नाम टीकाकरण की लिस्ट में लिखवा दे। हाँ, मर्द हो या औरत, सबको ये टीका लगना बहुत जरूरी है। एक बात। हाँ बोल, क्या बात है? इतने सुबह सुबह क्यों आई है? अच्छा तो मुझे ये बता हुमा कि तू अपनी नई मासा कैसे लाई थी? बता दे फिर सोच आना। मतलब मन ने पता चल गया कि थारी नई मासा बुरी ना है। मन ने भी नई मासा चाहिए, पर नई मासा लाए कैसे समझ ना आ रहा। भाई बोल रहे थे कि नई माँ लाना बहुत मुश्किल है। तू बता देना कि नई मासा कैसे लाई थी तू अपने घर? मैं? हाँ, मैं और बापू सा चावल नया लेके मासा के घर गए थे। पहले घर वाले आए, फिर मासा आई, फिर मैंने उनको चावल नया दे दिया और उन्हें रिश्ता पक्का कर दिया। मतलब जिसे अपनी मासा को बनाना होता है उससे चावल नारियल देना होता है और वो राशि हो जाती है। हाँ, मैं समझ गई, तू सो जा, मैं चली। बापू सा क्या बात हो गई? बोल। बापू साहब वो शिवराज, खुल के बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? वो फूली बापू साहब। मैं जानू, कल रात फूली के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और तुम दोनों ने फूली की बड़ी चिंता हुए। बड़े मामला बड़ों का है और सारे बड़े मिलकर इसको सुलझावेंगे। ठीक बात? चल आता हूँ। बापू साहब वो रसाल कह रही थी कि फूली को हम लोग अपनी नई मासा क्यों न मना रही थी। तुम दोनों अपने बाप की शादी की बात कर रहे हो? बापू साहब हम नई मासा लाने की बात कर रहे हैं। फूली भी हमें खूब प्यार करती है और हम भी उसे खूब प्यार करते हैं। आप हमारे लिए शादी कर नई मासा लाओगे और फूली का भी कहीं और ब्याह होगा ना, तो क्यों ना हम लोग। शिवराज, शादी, ब्याह, रिश्ता, ये सब बड़ों की बातें होंगे और आज के बाद थारे मुंह से या रसाड़ के मुंह से ऐसी बात दोबारा कभी ना निकले। आई बात समझ? जी बापू साहब। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, जन्म से गूंगी तो थी ही, ऊपर से ये छोड़ी हुई दुल्हन का मत्थे पर कलंक लगाकर बैठ गई। आसपास के गांव से फूली के लिए ना आएगा रिश्ता। मैं लाई हूँ ना फूली का रिश्ता।
क्या बक रही है तू? और ये थाल किसके लिए है? फूली के लिए। बापू साथ में रिश्ता लाइयो फूली के वास्ते। अब फूली को बुलाओ ना, ये नारियल चावल देके के फूली का रिश्ता पक्का करना है। फूली कहाँ है? फूली, फूली। रुक उधर। अच्छा वो आप आ गए। देखो देखो क्या बक रही है ये छोरी। ये सरपंच ही एक नंबर की ढीठ है ही। पूरे गांव में हमारी जग हसाई हो रही है और छोरी के हाथों रिश्ता भेज दिया। हमारी कोई इज्जत है कि ना? बापू साले ना भेजा, मैं खुद आई हूँ फूली को नई माँ बनाने के लिए। ये चार नारियल पकड़ो और बोल दो शादी के लिए हाँ। काकू साहब ये लो आप और हाँ बोल दो। बोलो ना हाँ। हमें पता भी है तू क्या बोल रही है, पर मन्ने पता है इसे किस तरह चुप करवाना है। ए, तू ऐसा नहीं मानेगी ना? नहीं मानेगी ना तू? अब तू देख। बापू साहब ना भाभी सा, कभी ना। यो के तरीका है कमलेश बिन्नी, बच्ची पे हाथ उठा रही हो। खम्मा घड़ी पधारिए पधारिए, विराजिए। रसाल की बच्ची थारी वजह से हमारी माँ से कुछ डांट पड़ी है, छोड़ूंगा नहीं कुछ जात में। लडो, तन्ने समझाया था ना मैंने कि बड़ों की बात बड़े ही करें। फिर तू मुझसे बिना पूछे यहाँ क्या कर रही है? गलती हो गई बापू साहब, आगे से ना करूंगी। क्या बड़े भाई के साथ खड़े हो? सरपंच साहब माफी चाहूं। वो क्या है ना कि उमेश जी के सरपंच बनने से पहले कई सालों तक आप इस गांव के सरपंच रह चुके हैं। अब आप तो जाने हैं कि पूरे गांव में हमारी जग हसाई हो रही है और उसी वक्त ये छोरी रिश्ता लेकर आई है। अब आप बताइए गुस्सा तो आएगा कि नहीं? रसाल ने जो करया नासमझी में करया, पर छोरी की सोच गलत ना है। कई बार हम बड़े जिस बात को कहने से सकुचाते हैं, छोटे बच्चे बड़ी मासूमियत से वो बात कह जाते हैं। हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना है, इसलिए काका सा और काकी सा ही हमारे माँ बाप जैसे हैं। ये बात हमारे दिमाग में पहले कभी ना आई थी, पर जब शिव ने हमारे सामने फूली ने अपनी माँ बनाने का प्रस्ताव रखा, तब मन ने यह एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को चंदा जैसा प्यार सिवाय फूली के और कोई ना दे सके। पर फिर भी कोई भी फैसला लेने से पहले मैं काका और काकी सा के पास गया। जब ये बात उमेद ने हमें बताई तो हमें भी लगा इससे अच्छा और क्या होवेगा। बच्चन को पूली जैसी माँ मिल जाएगी और पूली को इतना अच्छा घर। अरे हम तो आ ही रहते रिश्ते की बात करने के लिए, पर हमसे पहले ये छोरी रसाल यहाँ आ गई। भीम सिंह, क्या मैं तारे से तारी बहन फूली का हाथ मांग सकूं?
फिर रिश्ता पक्का समझो। तिथि भी बता दो जी। 3 दिन बाद एकादशी है, उसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर उमेद और फूली का ब्याह करवा देंगे। हमारी फूली के तो भाग खुल गए। माफी चाहूँ सरपंच साहब, पर खरी बोलूं मोरनी सी डोलू, वो इतने भी खुशी की बात ना है। असल में उमेद जी खाली नाम का ब्याह रचाना चाहे है, अपनी लुगाई नहीं बच्चों के लिए आया लेने आए हैं। भगवान ने हमारी फूली के साथ कभी न्याय ना किया। बड़े सरपंच साहब इतनी सी बिड़ती है हमारी फूली ने और कष्ट ना सहना पड़े, हमारे से उसका और दुख ना देखा जाएगा। भीम सिंह, थारा भाई होने के नाते ये सोचना बिल्कुल सही है, पर मैं थारे से यह वादा करूं कि फूली ने पूरे मान सम्मान के साथ वो सब कुछ मिलेगा जो उसका हक है। क्या कर रहा है, बावड़ा हो गया क्या? पधारो साहब। पंडित जी को यहीं बुला लो, शाम को सारी बातें यहीं हो जाएंगी। अभी बुला लेंगे, कोई चिंता की बात ना है। ये बालक भी ना क्या भगवान का रूप है। आप दोनों विराज जो, मैं कुछ ठंडा पीने को लेकर आता हूँ। खम्मा गनीसा खड़ी खंबा सांवड़ी, तू कब लौटी? आज तड़के आरती से सारे घर की साफ सफाई भी कर ली है मैंने, और रसाल के लिए उसके मन पसंदीदा हलवा भी बना दिया है। शिवा के पसंद की गट्टे की सब्जी भी बना दी है मैंने। गणो बार आपके लिए भी खाना बना लूं? रहने दे, तू आज ही आई है, परेशान ना हो, मैं और शिव बाद में मिलके बना लेंगे। जी। ये छोरी, तारे मन का हलवा बनाए, जा फटाफट खा ले। चल। बेसन का हलवा? हाँ, बेसन का हलवा। जब इनकी नई माँ आ जाएगी ना, तब तन्ने भी खाना बनाने तक छुट्टी मिल जाएगी। जा खा ले फटाफट, जा। उमेद बेटा, भले ही ब्याह जल्दी में हो जाएगा, पर हमें अपने रीति रिवाज और तौर तरीकों को भूलना ना चाहिए। हाँ, यो बात ध्यान रखिए, एक भी कमी ना रहनी चाहिए। सबसे पहले सगन के नाम पर फूली को हमें कोई जेवर चढ़ाना होगा, और अपने रीति रिवाजों के मामले में मैं कोई सवाल जवाब ना सुनूंगी, अभी से बोले दे रही हूँ। ऐसी है यार, ध्यान रखिए। सही कह रही है आपका किस्सा। इससे भीम सिंह का जो मन का जो ये भ्रम है ना, वो भी मिट जाएगा। अरे बच्चा चांद, उसके हाथ पे एक निशान है, अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं फटाक से उसे पहचान लूंगी। यही दाग है ना जिसे सरपंच सा की वो आफत की पुड़िया देख के मैंने पहचान सकती है। ले, मिटा दिया। शिवराज। जी बापू साहब। ऊपर जा, तिजोरी में से मासा के जो सोने के कंगन है ना, ले। जी बापू साहब। मासा ने ये कंगन चंदा को पहनाए थे। मैंने कभी सोचा ना था कि चंदा की जगह किसी और ने दूंगा, पर फूली के साथ अन्याय तो ना कर सकता मैं। उसे वो सारे हक, सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो इस घर की बहू के हिस्से में आवे। उमेद बेटा, तने जो फैसला लिया है ना,
चंदा भी उससे घनी खुश होगी। मैं और रसल तो बहुत खुश है। फूली हमारी मासा बनने वाली है ना। अरे लड्डू भी खिलाओ ना। खड़ो बार, ये ले अपनी बैंड के साथ मिलके खा ले। दे उसको। ले रसू, आधा तो ले ले। कंगन पहनाओ ना। हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी चकोरी। उस फूली जैसी छोटी मछली के चक्कर में हमने सरपंच सा जैसा बहुत बड़ा शिकार छोड़ दिया। खास थारी बात मान के मैं उस सरपंच सा को फंसाने में थारी मदद कर लेता तो हमें ऐसे भागना ना पड़ता। जो हुआ सो भूल जा। मैंने अपना तरीका बदल दिया है। नियत ना, सरपंच सा ना हमारे पुराने शिकार की तरह छोटे हैं और ना फंसाने के लिए आसान है। लेकिन मन में भी जीतने की आदत है। उसे हासिल करने के लिए मैंने कुछ बड़ा सोचा है। अब हम दोनों को साथ में नहीं दिखना चाहिए। कुछ दिनों के लिए तो कहीं छुप जा। मैं थारे सरपंच में रहूंगी और मौका देख के दोनों साथ में धावा बोल देंगे। सरपंच साहब, इस बार चकोरी के वार से ना बच पाओगे, क्योंकि अब चकोरी आ रही है पूरी तैयारी के साथ। भाई साहब, आप कहाँ हो? फूली बड़ी सुंदर है। अरे कंगन क्या देख रही हो? कंगन से पहले दूल्हा तो देखो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काका साहब, मने फूली से कुछ बात। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ, हम जा रहे हैं, यही होंगे बाहर। चलो बालको, आप लोगों को मिठाई खिलाएं। आ जाओ। फूली, तू इस ब्याह से खुश है ना? चंदा के जाने के बाद तू ही है जिसने हमारे बच्चों का पूरा ख्याल रखा है। मैं तारे को अपने बच्चों की मां ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूं।
भन्ने पता ना था तुम्हारे से प्यार करे। सरपंच साहब, इस बार चकोरी के वार से ना बच पाओगे, क्योंकि अब चकोरी आ रही है पूरी तैयारी के साथ आपको निचोड़ने।